लाउड स्पीकर से जोर जोर से आवाज़ आने लग जाती है, मुबारक हो, मेहदी का आगमन हो चुका है। पूरे मस्जिद में अल्लाह अकबर के नारे गूंजने लग जाते हैं। वहाँ मौजूद लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये चल क्या रहा है, लेकिन वो भी बिना सोचे समझे इनके साथ में नारे लगाने लग जाते हैं। यह घटना 20 नवंबर 1979 की है। 20 नवंबर 1979 को सऊदी अरब में इस्लाम धर्म के सबसे प्रसिद्ध एवं सबसे पवित्र मस्जिद मक्का मस्जिद में एक ऐसी घटना घटती है जिस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मुहर्रम के उस पवित्र दिन में मक्का मस्जिद के अंदर देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की एक भारी संख्या मौजूद थी। लाखों लोग मुहर्रम के दिन मक्का मस्जिद में आए हुए थे। लगभग सुबह 5:30 बजे जब लोग सुबह की नमाज के लिए तैयार हो रहे थे, तभी मस्जिद के एक कोने से गोली चलने की आवाज़ आने लग जाती है और देखते ही देखते पूरे मस्जिद में कुछ लोगों का कब्जा हो जाता है। सफ़ेद कपड़े पहने, हाथ में ऑटोमेटिक गन लिए ये लोग मस्जिद के माइक्रोफोन के पास आते हैं और माइक्रोफोन से ऐलान करते हैं कि मुबारक हो, मेहदी का आगमन हो चुका है, जो बुराई एवं अत्याचार का खात्मा करके सत्य का साम्राज्य स्थापित करेंगे। वास्तव में मेहदी इस्लाम धर्म की एक अवधारणा है जिसके अनुसार कयामत के पहले एक मसीहा धरती पर अवतार लेगा, जो धरती पर मौजूद सभी बुराइयों का खात्मा करके सत्य का साम्राज्य स्थापित करेगा। यह मेहदी कोई इंसान नहीं होगा, बल्कि अल्लाह के द्वारा भेजा गया कोई दूत होगा जिसमें बहुत सारी असीम शक्ति होगी। इस ऐलान के बाद पूरे मस्जिद में ये हमलावर जोर जोर से अल्लाह अकबर के नारे लगाने लग जाते हैं और चारों तरफ से मानो एक तरह का सन्नाटा छा जाता है। लोग बिल्कुल भौचक के रह जाते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्हें भी विश्वास होने लग जाता है कि शायद सच में धरती पर मेहदी का आगमन हो चुका है। असल में माइक्रोफोन पर ऐलान करने वाला वह शख्स अल ओटाइबी था, जिसने अपने ही किसी दूसरे रिश्तेदार मोहम्मद अल खटनी को मेहदी के रूप में वहां मौजूद लोगों के सामने पेश किया था। यह दोनों ही 200 लोगों की एक फ़ौज को लीड कर रहे थे और इसी 200 लोगों की एक फ़ौज ने उस समय पूरे मक्का मस्जिद पर कब्जा किया हुआ था और वहां मौजूद सारे श्रद्धालु बंधक बना लिए गए थे। इसी माइक्रोफोन के द्वारा इन हमलावरों ने अपनी मांग सऊदी की राजशाही परिवार के सामने रखी। उस समय सऊदी अरब एक लिबरल देश हुआ करता था, वहाँ महिलाओं पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। इसलिए इन हमलावरों की जो पहली मांग थी वो यह थी कि सऊदी अरब में पूरी तरीके से इस्लामी राज्य स्थापित कर थियोक्रेसी की स्थापना की जाए, रेडियो, टेलीविज़न आदि माध्यमों पर पाबंदी लगाई जाए और महिलाओं को जो आज़ादी प्राप्त है उसे भी छीन लिया जाए। शुरुआत में मक्का मस्जिद को कब्जे से मुक्त कराने के लिए सऊद परिवार ने अलग अलग तरीके अपनाए, लेकिन उनको उतनी सफलता नहीं मिली। बाद में धार्मिक नेताओं के आदेश के बाद सऊदी अरब की आर्मी, जिसे नेशनल गार्ड कहते हैं, उसे मैदान में कूदना पड़ा। मक्का मस्जिद को हमलावरों से मुक्त कराने का जो जिम्मा था अब वो नेशनल गार्ड के जवानों पर था। नेशनल गार्ड मक्का मस्जिद के अंदर घुसती है और 15 दिनों तक भीषण गोलीबारी के बाद मक्का मस्जिद को आज़ाद करा लिया जाता है। इस मिशन में सऊदी अरब की मदद कई पश्चिमी मुल्क कर रहे थे। स्वघोषित मेहदी इस भीषण गोलीबारी में मारा जाता है और 63 हमलावर नेशनल गार्ड के द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इन 63 हमलावरों को सऊदी अरब की जनता के सामने सर कलम कर मार दिया जाता है। इस घटना ने कहीं ना कहीं सऊद परिवार के परसेप्शन को चेंज करने का काम किया, क्योंकि इस घटना के पहले सऊदी अरब एक बहुत ही लिबरल सोच रखने वाला देश हुआ करता था, लेकिन शायद इस घटना के बाद से ही कट्टरता ने सऊदी अरब में अपना पैर जमाना शुरू कर दिया। शुरुआत में इस पूरे साजिश को रचने का आरोप सऊदी अरब ने अपने ही पड़ोसी देश ईरान पर लगाया, क्योंकि वहां उस समय तक इस्लामिक क्रांति आ चुकी थी और पूरे इस्लामिक मुल्क में ईरान थियोक्रेसी अपनाने वाला पहला देश बना था और इसी थियोक्रेसी के कारण सऊदी अरब का पहला शक ईरान पर गया। परंतु ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खुमैनी ने इन सभी आरोपों से इनकार किया और मक्का मस्जिद पर हमले के पीछे इजराइल का हाथ बताया। अयतुल्ला खुमैनी के इस बयान के बाद कई देशों में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। पाकिस्तान में प्रदर्शन कर रहे लोगों का गुस्सा कुछ इस कदर फूटा कि पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसी को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें 4 लोगों की जान भी चली गई थी।